राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, राधा कृष्ण के आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि जो श्रीनिवास होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कष्ट में होते हैं और वो भार्गवी को देखकर और भी ज़ोर ज़ोर से पीड़ा में चिल्लाने लगते हैं, जिसे देखकर भार्गवी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं और वो वेंकटेश के पास आती हैं और वेंकटेश उनसे औषधि से निर्मित तेल मांगते हैं ताकि वो अपने पाँव में लगा पाए। यहाँ पर मदद करते हुए भार्गवी उनको तेल दे देती है और बातों ही बातों में वेंकटेश पूछते हैं भार्गवी से कि क्या इससे पूर्व किसी ने उनके लिए ऐसा कार्य किया है, किसी ने उनकी मदद के लिए खुद को चोटिल किया है, क्या उनके चक्कर में किसी को चोट लगी है। ये सारे सवाल सुनकर के भार्गवी को यहाँ श्रीनिवास की याद आती है। कैसे श्रीनिवास यहाँ भार्गवी के लिए सब कुछ करते थे, उन्हें वो सब याद आता है और वो गहरी सोच में चली जाती हैं। इधर वासु दिखाया जाएगा कि वो भार्या पर मोहित हो चुके हैं, इसीलिए उनके विषय में वो सोच रहे होते हैं और बाजार से भार्या के लिए कोई उपहार ले रहे होते हैं। और इधर भार्गवी बाजार की तरफ ही जा रही होती है, तभी उन्हें रास्ते में वासु नजर आते हैं और वो श्रीनिवास के बारे में उनसे पूछती हैं कि क्या वो अभी भी यहीं हैं। श्रीनिवास के बारे में जो भी नेगेटिव बातें थी उन्हें एक बार फिर से याद दिलाकर उनके बारे में सारे नेगेटिव पॉइंट्स पॉइंट आउट करके यहाँ पर भार्गवी को एक बार फिर से गुस्सा दिला देते हैं और ये कहते हैं कि आपके लायक वो नहीं था, इसलिए आप अपना समय व्यर्थ ना करें। भार्गवी गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं और उमा आती है उनके पास और उनके साथ में वो चली जाती हैं। इतने ही आई आएंगी और वासु आई से कहते आएंगे ना सर कि आपको भार्गवी का ध्यान रखना है, आपको ये सुनिश्चित करना है कि वो श्रीनिवास के विषय में बिल्कुल भी ना पूछ पाए, ना ही सोच पाए। आई कहती हैं तुम चिंता मत करो, मैं उसे पूजा में इतना बिजी कर दूंगी कि उसके पास श्रीनिवास के लिए सोचने का समय ही नहीं होगा। इधर श्रीनिवास अपने कक्ष में बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर भार्या यानी कि गोविंद राज आते हैं और वो भार्या बनने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये सब मुझे नहीं करना अब, क्योंकि मैं तो परेशान हो चुका हूँ, वो वासु मुझ पर मोहित हो चुका है और मैं इस तरीके से नहीं रह सकता। श्रीनिवास के यहाँ बहुत बार समझाने पर एक बार फिर से भार्या बनने के लिए गोविंदा सज्ज हो जाते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं कि आपको पूजा शुरू होने से पहले मेरा एक कार्य करना होगा, आपको एक प्रश्न पूछना होगा जिसके जवाब में काफ़ी कुछ बड़ी बात छुपी है। इधर दिखाया जाएगा कि पद्मावती और श्रीनिवास की भार्गवी दोनों ही पूजा शुरू होने से पहले वहाँ पर आ जाती हैं। पूजा चल रही होती है और बीच में भार्या प्रश्न पूछती है और कहती हैं कि मेरे पति मुझसे प्रेम नहीं करते, जबकि श्री कृष्ण की तो 16,800 रानियाँ थीं और वो सबको समान प्रेम करते थे, ऐसा क्यों, आखिर ऐसा वो कैसे कर सकते हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि वो श्री कृष्ण हैं, उनके प्रेम को समझना आसान काम नहीं है और वो जो करते थे उस तक पहुंचने के लिए किसी के बस की बात भी नहीं है। इसीलिए तुम्हें पहले ये समझना होगा कि श्री कृष्ण क्या है और उनका प्रेम क्या है। जैसे जैसे यहाँ पर प्रेम के बारे में और उसके प्रश्न का जवाब दिया जाता है, सभी लोग सोचने लगते हैं अपने अपने प्रेमिका और प्रेमी के बारे में। पंडित जी यहाँ पर सबसे कहते हैं कि हम सबके जीवन में एक ना एक कृष्ण अवश्य होता है, जो हमें प्रेम करता है, जो हमारी सहायता करता है, जो हमारे सुख दुख का साथी होता है। यहाँ पर श्रीनिवास के बारे में पद्मावती सोचती हैं और श्रीनिवास के बारे में भार्गवी भी सोचने लगती हैं और दोनों ही अपने अपने प्रेम संबंध के बारे में सोचती हैं। तभी वहाँ पर वासु आता है और वासु भार्या को ढूंढने लगता है और यही सब देखने के लिए आज रात के एपिसोड में बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग एपिसोड्स होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से भार्या और वासु का कनेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे ही जहाँ पर सब मौजूद होते हैं, वासुदेव आता है, भार्या उन्हें देखकर फ़ौरन भाग जाती है क्योंकि उन्हें उनसे डर होता है। इधर भार्गवी जल भरने के लिए नदी के पास जाती है, जहाँ पर पहले से बैठकर ही जो वेंकटेश हैं वो माखन खा रहे होते हैं और वो भार्गवी को देखकर कहते हैं कि आप इतनी उदास क्यों हैं। भार्गवी इस सोचकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि मैं उदास हूँ, लेकिन इन्हें कैसे ज्ञात हुआ। और वो कहती हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझ पर इतना ध्यान मत दीजिए। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।